जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल एक जवान ने मेरे को कॉल किया कि सर हमारी रेजिमेंट में कल अर्जुनेंट साहब ने हमारे 11 जवानों को एक पनिशमेंट दी है। उसने कहा है कि कल हमारे 11 जवान अर्जुनेंट साहब के ऑफिस के सामने बड़ा पैक लगाकर खड़े होंगे और बड़े पैक के अंदर 40 किलो मिट्टी बजरी भरी होगी। और साथ ही ये कहा है कि जब तक दोपहर में अर्जुनेंट साहब मैस में खाना खाने नहीं जाते तब तक वो जवान खड़े रहेंगे। जब वो मैस में साहब खाना खाने जाएंगे तो जवान खाना खाने जाएंगे और साहब के लौटने से पहले वो जवान फिर ऑफिस के आगे खड़े हो जाएंगे। और रात को जब तक अर्जुनेंट साहब ऑफिस में बैठे रहेंगे तब तक वो जवान खड़े रहेंगे। जब अर्जुनेंट साहब नाइट को, अब वो 10 बजे निकलते हैं कि 11 बजे 12 बजे, जब तक बैठे रहेंगे तब तक वो जवान खड़े रहेंगे। उसके बाद वो लाइन तोड़ करेंगे। तो ये अर्जुनेंट साहब ने ये हुक्म पारित क्यों किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या कहानी है, तो वो मैं कहानी आपको बताता हूं। आप लोग वीडियो को देखेंगे और तय करेंगे कि क्या अर्जुनेंट साहब ने ये सही किया है। दूसरी बात, क्या इस अर्जुनेंट को इतनी पावर मिली हुई है? क्या आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है कि अर्जुनेंट इस तरह रेजिमेंट के 11 जवान को बड़े पैक का आदेश दे दे, और वो भी 40 किलो रेत के साथ? और जवान ने यह भी बताया कि सर इस सजा के अंदर नायक हवलदार तक शामिल हैं। तो ये पावर क्या अर्जुनेंट के पास है? वो बोलते हैं ना, जैसे बंदर को हल्दी की गांठ दे दी जाए तो वो अपने आप को पंसारी मान बैठता है। उसी तरह ये अर्जुनेंट साहब जो अभी मात्र 1.5 साल, बोलते सर अभी इनको 1.5 साल हुई है और ये अर्जुनेंट की कुर्सी पे बैठे हैं, कैप्टन हैं, और ये इतने तानाशाही हैं कि नायक हवलदार जैसो तक को मां बहन की गालियां देते हैं, वो भी गंदी गंदी, और यूं चुटकी बजाते हैं कि घर भेज दूंगा। तो क्या इनके पास ये पावर है? आर्मी एक्ट में क्या इनको कोई इस तरह की शक्तियां दी हुई है? मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ फर्स्ट में, आपकी जवानों की नॉलेज के लिए, कि इस बंदर को ऑथराइज नहीं है कि ये इस तरह लैंसनायक नायक या हवलदार को बड़े पैक का आदेश दे दे। इस बंदर की बात, सजा के खिलाफ जवान क्या कर सकते हैं या जवान इसको कैसे जवाब दे सकते हैं? ठीक है, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज क्या है? क्या उस अर्जुनेंट तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो आप? अगर ये वीडियो उस अर्जुनेंट तक पहुंच जाए तो उस बंदर को समझ में आ जाए कि जो तेरी पावर है ना, जो गुब्बारे की तरह फूल रहा है, अगर उसको हम ले जाकर कहीं खड़ा कर देंगे ना कोर्ट में, तो उसके गुब्बारे की तरह हवा निकल जाएगी और उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब? आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ऐसे घटिया अफसर की तानाशाही में अगर इसकी नकेल डालनी है नाक में, तो आपकी भी जिम्मेवारी है वीडियो को शेयर करना। दूसरी बात है कि इनको अधिकार नहीं, फिर भी ये चीज कर रहे हैं, और जिनको अधिकार है वहीं हमारे रेजिमेंट के जो सूबेदार मेजर साहब खड़े हैं, आर्मी एक्ट के अंदर जो उनको पावर दी गई है, रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकेंगे नहीं। क्यों? उन्हें ओनली कैप्टन बनना है। और जब वो ही नहीं बोलेंगे तो बाकी जैसे तो सावधान होकर चुप हो ही जाएंगे कि ठीक है साहब। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको फिर निवेदन करूंगा कि चैनल से जुड़े, मजबूत करें चैनल को। आज हम 8 लाख के करीब हैं। 10-10 जोड़ो तो हम 80 लाख, और अगर आप 100-100 जोड़ो तो हम 8 करोड़ होंगे, और बहुत बड़ी ताकत हो सकते हैं हम। और हमेशा की तरह जब कहता हूं कि भाई चैनल की तन मन धन से मदद करो, तो वीडियो ही यहीं से छोड़ देंगे। तो उन महाशय से कहना चाहता हूं कि जिसको मदद करनी है करो, नहीं तो वीडियो पूरा देखकर शेयर जरूर करो। अगर आप इस लड़ाई में रविंद्र फौजी का नहीं, अपना खुद का साथ देना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े और साथियों को भी जोड़ें। और जब भी किसी लड़ाई में, फिर बोलते हैं लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि भाई रविंद्र फौजी सही कर रहा है, हम उनका साथ देना चाहिए, तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार
महीने में 2 महीने में जो डोनेशन दे सकते हो दो, ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। उसके अलावा यही नंबर मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस तरह की किसी भी घटना को हमारे तक भेजो या फोन करके बताओ। अगर आप बताओगे नहीं कि भाई कहानी क्या है, ये हो रहा है, तो बाउंड्री के अंदर हो रहे अन्याय अत्याचार को हम नहीं रोक सकते। तो कोई भी कोर्ट कानून, क्योंकि अंदर सब कुछ इनका है, गवाह भी इनके ही होंगे, जैसे बोलेंगे सब कुछ इनका है, तो कोर्ट कानून जल्दी से हमको न्याय दे नहीं सकता। प्रूफ चाहिए। अब इस घटना का अगर आज उनको बड़ा पैक लगता है, कोई वीडियो बना सकता है, पहले तो पता ही आपको सब रोक हो जाती है, कैमरे वहां तक ले जाने नहीं देते, लेकिन अगर कोई चाहे तो दूर से कहीं से भी कैसे भी बना सकता है। या जब बड़ा पैक लगेगा तो भैया उसका और भी बहुत चीजें हैं जिससे आप उनके प्रूफ इकट्ठे कर सकते हो। पहले मैं आपको आगे की कहानी बता देता हूं कि कहानी क्या हुई थी। जवान ने बताया कि हमारी यूनिट में दरबार था, सीओ साहब का दरबार था, और सभी जवान वहां बैठे हुए थे, सीओ साहब सब बैठे हुए थे। सीओ साहब आने वाले थे। जैसे ही सीओ साहब आने वाले थे तो अर्जुनेट साहब, आपको पता ही, बारी बारी सब उठकर अपने अपनी बातें कहते हैं। अर्जुनेट साहब ने कहा कि भाई ठीक है, फटाफट अब सही हो जाओ सारे। और सीओ साहब आ रहे हैं और सभी जवान अपना अपना पसीना पूंछ लो, रुमाल निकालो और पसीना पूंछो। अब लगभग सभी के पास, जिसके पास रुमाल था उन्होंने रुमाल निकालकर अपना पसीना वगैरह पूंछ लिया। कुछ जवान वर्दी में रुमाल लेकर नहीं आए थे। नहीं लेकर आए थे तो किसी एक दो की नजर पड़ गई होगी, भाई हाँ, अरे तू क्यों पसीना क्यों नहीं पूछ रहा, क्या हो गया? साहब मैं रुमाल नहीं लाया। इतनी सी बात थी। अर्जुनेट साहब बोले साहब ये कुछ बंदे तो रुमाल नहीं लेकर आए। मतलब एक ने पिन मार दी। अब अर्जुनेट साहब, कौन कौन है, खड़े हो जाओ। तो चाहते जवान तो कोई चेकिंग तो चल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ईमानदारी से एक खड़ा हुआ, दो खड़ा हुआ, इस तरह 11 जवान के साथ हम लेकर नहीं आए। बोला ठीक है, तुम नहीं लेकर आए, तुम्हारे को दरबार खत्म होने के बाद में बताऊंगा कि तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हारे को क्या होगी। फिर उसके बाद सीओ दरबार हुआ। सीओ साहब जब चले गए तब महाशय ने, जो कि अर्जुनेट की ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपने आप में फन्ने का बन रहे, उन्होंने ये तानाशाही फरमान सुनाया। मैंने जवान से पूछा भी कि क्या भाई सीओ साहब के दरबार में जो ड्रेस में क्या कहीं पॉइंट लिखाया गया था कि आपको रुमाल लेकर आना है? बोला सर लिखाया तो नहीं था। तो फिर क्यों सजा दी? बोला साहब उन्होंने ये बोला कि ये तो अपना खुद का आपका सोचने की चीज है कि वर्दी है, पसीना आएंगे, गर्मी है, तो आपको रुमाल रखना चाहिए था। ठीक है, रखना चाहिए था, लेकिन कहीं आदेश तो नहीं था। और उसके बाद में भी जब उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है हमारी गलती थी, लेकर आए, तो कह सकते थे कि आगे से रुमाल वगैरह रखो, लेकिन नहीं। अर्जुनेंट हैं, उनका पावर का इस्तेमाल करना है, और वो तो बोल रहे हैं कि सर ये तो ढूंढता है कि जवान की कोई इतनी सी नोक भर की गलती मिले और ये माँ बहन की गालियां दे या बड़ा पैक लगवाए। मतलब उसको पीठ थपथपानी है। दंडपाल नाम कैसे होगा, दंडपाल का खोप कैसे पैदा होगा? तो खोप पैदा करना है इन्होंने, इसलिए इस तरह की घटिया सजा दे रहे हैं। अब जो वीडियो देख रहे हैं वो तय करेंगे कि क्या इतनी सी छोटी गलती के लिए ये इस तरह की सजा दे सकता है, या ये जो खोप पैदा कर रहा है इसका खोप, हवा का गुब्बारा हम भी मिनटों में फोड़ सकते हैं इसका, अगर कोई प्रूफ मिलता है तो। और जवान कह रहे हैं कि सर अगर बड़ा पैक लगा तो हम प्रूफ लेंगे। दूसरी बात, जैसा मैंने जवानों को कहा था कि इस तरह का कोई भी घटिया आदमी आदेश दे देता है 40 किलो भरो, फलाना भरो, तो भैया आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो बोलेंगे लिख के दे, तू नहीं लगाएगा। तो इससे अच्छा आप भी जो आपको आदेश दे रहा है उसको बोलो कि साहब मुझे लिखित में दो कि आपको अर्जुनेट साहब ने आदेश दिया है कि आप बड़ा पैक लगाएंगे, इतने से इतने समय तक लगेगा और उसमें 40 किलो मिट्टी भरी होगी। ये एक बार लिखित में ले लो इनसे और करवा लो इनके साइन। अगर इनके पावर है और ये धाड़ कर बोलते हैं शेर की तरह, तो इस शेरों से बोलो कि एक बार साइन कर दो और वो साइन का पेपर आप ले लो और उसकी एक कॉपी हमारे को भेज दो, फिर हम कैसे इनके गुब्बारे की हवा निकालते हैं। क्योंकि आप लिखोगे तो ये आर्मी एक्ट का 63 ऑर्डर डिसओबे लगाकर आपको आप कोई भी पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन ये अगर ये सही है और इनको लागू है तो इनको साइन करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं कि मैं रविंद्र फौजी तो झूठ बोलता है, ये तो बोलते ही है रविंद्र फौजी फौज को भड़का रहा है, ऐसे ही बोलता है फलाना। अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो तुम सही हो तो तुम लिखित में दे दो कि भाई ये अर्जुनेट का आदेश है कि 11 जवान जिसमें ये जवान है, नायक हवलदार भी हैं
और उनको 40 किलो लागू है। कहीं आर्मी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये एडजुटेंट इस तरह की सजा जवानों को दे। अगर वो हो तो सीओ साहब को पूछकर वो ठीक है एक्स्ट्रा बीपीटी पीपीटी ये करवा सकता है, वो भी पूरी रेजिमेंट को होगी। आर्मी के जो कुछ नियम बने हुए हैं कि इस तरह की छोटी गलतियों के लिए पूरी रेजिमेंट कि ठीक है भाई बीपीटी का आदेश दे दिया, रूट मार्च का आदेश दे दिया, जिसमें ये खुद भी शामिल होंगे जिस ड्रेस में आपको बुला रहे हैं। अगर ये आपको पैक 08 में बोलते हैं, पैक 08 के अंदर सिर्फ 8 किलो ही वजन होता है, जिसमें आपकी कंबल मच्छरदानी दरी वही सामान आता है। बगैर किसी हार्ड कोर के अपराधी को फिर बता दिया जो कैदी हो, आरआई काट रहा हो रेडिटी के तहत और सीओ साहब का लिखित आदेश हो ना हो, तब तक कोई भी इस तरह सजा नहीं दे सकता। नायक हौलदार की तो बात यह अलग है, नायक हौलदार को बड़ा पैक और मिट्टी भरने के लिए सीओ साहब की भी टांगे कांप जाएंगी लिखित में आदेश देने के। और ऐसे केस हो चुके हैं हमारे पास। आप भी एक नायक साहब की कमर फ्रैक्चर हो गई थी, क्यों? वो बोल देते हैं कि दो इसको 40 साहब कंपनी कमांडर ने कि दे भाई इसका भरो मिट्टी और इसको रगड़ो। पहले हम लोगों को पता नहीं था, हमने बहुत इस तरह की यात्राएं झेली हैं, लेकिन आज ना किसी आर्मी एक्ट में है ना ही ऐसा घटिया कोई प्रावधान है। उस जवान की कमर फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद में उसका एमएस मेडिकल, और जब उसका केस डाला ना तो बम्बू जब गया तो मुकर गया कि हमने दिया ही नहीं, लेकिन उसका डॉक्टर ने लिख दिया था कि हाँ इसकी पीठ के ऊपर जो बड़े पैक की वजह से हुआ था। तो वो जो ख्वाब देख रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल और सीओ बनने का, उसी रैंक में कर गए हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हमारे तक आनी चाहिए और ऐसे घटिया लोगों को हम सबक सिखा सकते हैं। इसी के लिए हम कहते हैं बार बार कि आप लोग जुड़ो चैनल से, कोई भी चीज़ें हमारे तक भेजो और सपोर्ट करो, क्योंकि बगैर सपोर्ट भाई इस सिस्टम से लड़ना, धमकियाँ हमारे पास भी आती हैं, पेंशन बंद कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो उन सब के लिए अगर मजबूत होंगे तो ये लोग डरेंगे। और वही मैं भी आपकी तरह नॉर्मल जवान से रिटायर्ड हूँ, टाटा बिरला हूँ नहीं, वैसे आप लोगों की जुड़ने की ताकत और आप जो सपोर्ट करते हो उसी के बदले हम इनको आंख दिखा सकते हैं। और इस सिस्टम को बहुत कुछ मैंने सुधारा है और आगे भी सुधार देंगे। तो वीडियो को शेयर करें। अगर ये चीज़ें आज रुक जाती हैं, अगर वो समझ जाते हैं बंदर साहब तो ठीक है, नहीं तो उसको बंदर को पोरबंदर हम बनाएंगे। वीडियो आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।